दिन भर के प्रायोजक हैं उत्कला, रिलायंस ज्वेल्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने महाराजगंज जनपद में भ्रमण कर विभिन्न कार्यों का जायजा लेते हुए छात्र छात्राओं व आमजन को कोविड-19 के प्रति किया जागरूक। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत लाभार्थियों को राज्यसभा सांसद ने दिया धनराशि प्रमाण पत्र, आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनने की कामना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासकीय विभागों एवं अधीनस्थ संस्थानों में आउटसोर्सिंग मैन पावर के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेमएप व्यवस्था पर की गई चर्चा। हथकरघा बुनकरों के उत्पादों को प्रोत्साहन देने के क्रम में जिलाधिकारी ने 4 उत्पादों का किया चयन। संपत्ति विवाद में भाइयों ने अपने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। कोतवाली पुलिस ने आरोपी भाइयों और मां को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने शादी अनुदान योजना पर संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा। लखनऊ से आए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीजीएम ने सिटी वन से विशेष बातचीत की। कहा, आकर्षक योजनाओं का लाभ उठाएं ग्राहक। पुलिस अधीक्षक नगर ने की समीक्षा। कहा, नगर क्षेत्र में विभिन्न थाना अंतर्गत महिला अपराध में आई है कमी। और बुराई पर अच्छाई की हुई जीत। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का किया वध। हुआ राघव व शक्ति का मिलन। शासन के निर्देश पर मंडलायुक्त जयंत नलकर ने महाराजगंज के परतावल में पंचायत इंटर कॉलेज में इंटर के छात्र छात्राओं को कोविड-19 के प्रति जागरूक करते हुए निचलौल में कोविड-19 के प्रति आम लोगों को जागरूक कर पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया। साथ ही मधुबनिया गौशाला में कुपोषित बच्चों की मांओं को दुधारू गायों का वितरण कर उनके भरण पोषण की मंगल कामना करते हुए ठूठीबारी में नेपाल बॉर्डर के पास बाईपास निर्माण का भी जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी महाराजगंज, सीडीओ महाराजगंज, जिला सूचना अधिकारी गोरखपुर प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आप सभी को पता है कोविड क्या है? क्योंकि आप सबसे सीनियर दोस्त बच्चे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बता रहे कोई कोविड के बारे में बताएं, कोरोना के बारे में बताओ। नहीं, सबको पता है कैसे फैलता है। जो आप जब हम बोलते हैं या सांस लेते हैं, हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब वो हवा निकलती है, एक्सेल जिसे कहते हैं, उसमें छोटी छोटी बूंदें होती हैं पानी, वाटर ड्रॉप्स होती हैं, और उसमें ये वायरस होता है। ये वायरस कम टेम्परेचर में रहना इसको ज़्यादा अच्छा है, और उसमें म्यूटेट भी करता है और इसलिए बहुत जरूरी है कि आगामी जो या बोलते हैं, और यदि जब बोलते हैं और उसी वक्त आप इसको नीचे कर लें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी सारी चीज़ें बाहर फेंक दी। सबसे पहली चीज़ जो मना करनी है वो ये मना करनी है कि बोलते वक्त बिल्कुल मास्क लगाए। दूसरा, मास्क लगाना ही नहीं है, मास्क सही तरीके से लगाना। एक तो लोग मास्क बहुत लोग नहीं लगा रहे हैं, और जो लगा रहे हैं वो उनका नाक के नीचे से रहता है, तो आपका कोई फायदा नहीं। यदि नाक आपकी खुल गई तो आप लगा रही है मास्क और आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई मास्क के संबंध में। दूसरी चीज़ ये है, मास्क आपको हरदम लगाना है, क्योंकि मास्क आप लगाए हुए हैं और वायरस आ रहा है तो वो कहाँ लगेगा? वो इस सरफेस पर चिपकेगा। अब वो इस सरफेस पर चिपकेगा और हम इसी को पकड़ लेंगे तो कहाँ आ जाएगा वायरस? आपके हाथ क्या है कि ये टेक्निक क्या है, वो ऐसा करना जरूरत है। हाँ सर, ये लिखा भी है, हर जगह लिखा हुआ है। ये अभी किस किस क्लास के बच्चे हैं? 9वीं 10वीं के, 12वीं 11वीं के लिए आता है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पीएम स्वर निधि लाभार्थियों के साथ लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी सभागार में वर्चुअल संवाद किया। वैश्विक महामारी के बीच अपनी रोजी रोटी से वंचित हो चुके स्ट्रीट वेंडरों को पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में मंगलवार को एनेक्सी भवन सभागार में
राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह व नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक धनराशि का प्रमाण पत्र देकर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने की कामना की। इसी दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, उप नगर आयुक्त DK सिन्हा व बड़ी संख्या में लाभार्थी महिला व पुरुष मौजूद रहे। इससे बड़ी क्या प्रेरणा हो सकती है। और जब अब लखनऊ के अंदर विजय का कंचन विश्वकर्मा जी, खजांची कंचन विश्वकर्मा जी, इधर क्रांति जी, इधर देखिए, फातिमा जी, फातिमा, पैसा झुकाते रहिए, पैसा आपके खाते में आते रहेगा। अनिता, देवी, बिंदु, लाल, पीछे चलिए, पीछे चलिए, उधर पकड़ो ना। हाँ, उधर 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 इधर देखा, इधर देखो, हमारा क्षेत्र हावी है ग्रामीण विकास। अनिता ये है आपका सर्टिफिकेट, ये दे देना। 2 अनिता है क्या? इधर देखिए, इधर कलावती और दुर्गावती नया देंगे। लालमती आ गया है। दाऊदी, दुर्गावती। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व लाभार्थियों ने बताया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आज लॉन्चिंग हुआ है। ये गोरखपुर का सौभाग्य बात है, हम लोग देश में 4थे नंबर पे थे। तकरीबन 11,000 लाभार्थी के खाता में पैसा पहुंच गया है और 23,000 लाभार्थी का लोन सैंक्शन भी हो गया है। और इस पे खासतौर पे जो छोटी छोटी व्यापारी होते हैं, जो ठेला चलाने वाले, रेवड़ी चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, इन्हीं लोगों का खाता में 10,000 रुपया जा रही है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ावा देने के लिए यदि वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा तो 1,200 रुपया सालाना उनको बचत रहेगा। और यदि ईमानदार से वो पैसा झुकाते रहेगा, उनके खाते में रिचार्ज होते रहेगा, यानी पैसा दोबारा मिलते रहेगा। ये अच्छा योजना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी माध्यम से बहुत सारे लाभार्थी को आज फ़ायदा मिला। गोरखपुर में तो आज 10,330 लोग का खाता में पैसा पहुंच गया है, बट सैंक्शन 14,000 का, यानी शाम तक और 4,000 जुड़ जाएंगे। टोटल तो 23,000 का लक्ष्य है हमारा। 23,000 लोगों का तो पहुंच गया है। 23,000 लोग का लोन सैंक्शन हो गया है, उस पर 14,000 लोग का खाता में पैसा पहुंच गया है। बीच में त्यौहार के नाते से थोड़ा बैंकर्स छुट्टी पे थे, अब 1-2 दिन में वो भी पहुंच जाएगा। यानी गोरखपुर में 23,000 लोग का लाभ मिलेगा। हम कपड़े की काम करते थे, कपड़े का। अच्छा लग रहा है, सर जी मिला है, थोड़ा सा सहयोग हो गया है और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा चूड़ी कंगन का काम कर रहे हैं, किसी की दुकान पे बाहर लगाते हैं, मेज उसी पे लगा रहे हैं। वही सब काम करेंगे, उसी में बढ़ाएंगे पूंजी, काम करेंगे। लखनऊ से भारत सरकार के निर्देश पर उच्च अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थानों में मैन पावर के क्रय, आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम ऐप की व्यवस्था लागू करने किए जाने के संबंध में गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। चर्चा के दौरान संबंधित अधिकारियों ने कहा कि श्रम अनुभाग 5 के शासनादेश के अनुसार विभागों द्वारा चयनित सेवा प्रदाता सेवा योजना पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के उपरांत सेवा प्रदाता द्वारा रिक्तियां
पोर्टल पर अपलोड किए जाने के साथ ही यदि किसी विभाग की कोई विशिष्ट आवश्यकता है तो उसको भी अभ्यर्थी पंजीकरण पेज एवं रिक्त अपलोडिंग फॉर्मेट में संशोधन कराकर अभ्यर्थी उपलब्ध कराए जाएंगे। रिक्तियों के सापेक्ष आवेदित अभ्यर्थियों की सूची आवेदन की तिथि वरिष्ठता क्रम में निर्धारित संख्या में सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एनआईसी प्रभारी व श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। दिखाइए और अंकन करा दीजिए। अरे भाई अंकन आपको 10-12,000 हो जाएंगे, आप सेफ हो जाओगे। अजय कुमार हाँ मात्र 2 अंकन है आपका। ऊपर वाला क्या हजाम चाहिए, इसको पढ़वाइए संस्करण को। जी सर, ठीक है सर, इसको पढ़वाइए। ये एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है ना, बैलेंस है। तो डीपीआर साहब ने इसी सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया, सभी पंचायत बोर्ड ने दिया विभागों से सर और इसको लेकर कौन सा बात करवा दीजिए। आप देखेंगे जो पत्र गए हैं सारे के साइन से। जी सर, आयोग के सारे पत्र चीफ सेक्रेटरी साहब साइन से आए हुए हैं। जी सर, अब अगला शासन के निर्देश पर हथकरघा बुनकरों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ ही आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों को उनके उत्पाद के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने चयनित हथकरघा बुनकरों के उत्पादों को जिलाधिकारी सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ देखा गया, जिसमें 4 हथकरघा बुनकरों के उत्पादों को चयनित भी किया गया है। डिजाइन कुछ इन्होंने चेंज किया है, बेड पे चिपका रहेगा ये पूरा हमारे लिए छोटे जो है उनको रोजगार के दृष्टिकोण से हम सस्ते कीमत क्या रेट में वो देता है? मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सहायक आयुक्त हथकरघा राम बड़ाई ने बताया, हथकरघा उत्पाद जो है हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए, शासकीय व्यवस्थाओं में इनको बढ़ावा देने के लिए और इनके उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क में ले आने के लिए ये राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार चयन की एक जो है शासनादेश निर्गत की गई, जिसके अंतर्गत ये जो है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यह जो है चयन कराया गया है। ये इसमें प्रतिभाग करने वाले 41 जो है समितियाँ प्लस जो है व्यक्तिगत बुनकर प्रतिभाग किए हुए हैं, जिसमें से 4 जो है यानी पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। एक सांत्वना पुरस्कार के अंतर्गत है और 3 जो है यानी परिक्षेत्र स्तर के पुरस्कार के लिए है। हाँ, प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 20,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले के लिए 15,000 और तृतीय पुरस्कार पाने वाले के लिए 10,000। जायदाद की लालच में अंधे भाइयों ने मिलकर अपने बड़े भाई की लोहे के रॉड से मार मारकर निर्मम हत्या कर दी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र की मियाँ बाजार हरिजन बस्ती का है, जहां पुश्तैनी जायदाद के बंटवारे व सरकारी नौकरी की लालच में पिछले 3 वर्षों से स्वर्गीय प्रेमशंकर उर्फ बच्चा घर से बाहर नहीं निकलते थे। उन्हें डर था कि लालची भाई कभी भी उनके साथ किसी भी घटना या दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। बीते सोमवार को हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब भाइयों ने संपत्ति विवाद और नौकरी को लेकर विवाद करना शुरू किया तो विवाद थमने का नाम ही नहीं लिया और इस विवाद में छोटे भाइयों ने मिलकर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पत्नी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भाइयों और मृतक की मां को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। पूरी आ गई है।
लकड़ी का पाया है, बिस्तर का पाया वो और एक लोहे की रॉड, इससे इनके ऊपर। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया। कल शाम कोतवाली थाना क्षेत्र के नखास चौकी अंतर्गत एक व्यक्ति जिनका नाम है प्रेम शंकर भारती और बच्चा, ये वहाँ पे बैंड का काम करते थे और साथ में रेलवे में भी कार्यरत थे अपने पिता की जगह संविदा पे। इनकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी ज़िला अस्पताल से। उसमें आगे तफ्तीश की गई तो पता चला कि इनकी पुरानी कसीदगी अपने भाइयों से और माँ से प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर और अन्य कई चीज़ों को लेकर चल रही थी। उसमें इनके भाइयों द्वारा ही इन पे हमलावर होकर सर पे चोट पहुंचाया गया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के अंतर्गत सभी नामजद अभियुक्तों को पकड़ा है और पोस्टमार्टम तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। रफा दफा नहीं किया गया था, मामले में कार्रवाई की गई थी। मामले में 151 की कार्रवाई, मारपीट की कार्रवाई जिसमें होती है वो की गई थी। इन भाइयों के बीच में कसीदगी का कारण ये था कि इनके पिता जो मृतक थे, जो मरे जब, तो इनको संविदा पे किसी एक बेटे को नौकरी लगनी थी, तो बड़े बेटे को नौकरी मिली थी, जिसमें इनके द्वारा बम्बई में नौकरी ले ली गई थी, जहाँ से ये पिछले 3-4 सालों से अपने परिवार के दबाव में किसी कारणवश यहाँ पे लेकर बैंड चला रहे थे। इस बीच इनके परिवार द्वारा ही बताया गया कि 2-3 चीज़ों को लेकर और कसीदगी बढ़ी। जैसे इनका एक और पुत्र जो हैं वो पैदा हुए थे कुछ ही महीनों पहले, इसको लेके कसीदगी बढ़ी। दूसरा, इनके भाइयों से, अपने बड़े भाई से ये अपेक्षा थी कि इनका खर्चा चलाएंगे। तीसरा, इनके यहाँ इनके कोई रिश्तेदार थे जिन्होंने एक और मकान जो है इनके भाई की तरफ करने का प्रयास किया था। इनके दादा थे जो हाल में मरे थे। इन सब को लेके परिवार के बीच में अक्सर इस प्रकार की कसीदगी रहती थी और कल शराब के नशे की हालत में भाइयों ने इनके सर के ऊपर डंडे से प्रहार कर दिया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। इनका आपराधिक इतिहास इनके द्वारा जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं मिला 151 की कार्रवाई के अलावा, मगर हम और भी जांच कर रहे हैं। अगर कोई आपराधिक इतिहास होगा तो उनको भी इस पर्चों में बढ़ाया जाएगा। शासन द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न जाति, धर्म व समुदाय की गरीब लड़कियों व लड़कों की शादी पूरे विधि विधान के साथ कराई जाती है। इसी क्रम में शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शादी अनुदान योजना पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान संबंधित अधिकारियों से जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा शादी अनुदान की धनराशि निर्गत कर दी गई है। समय रहते जल्द से जल्द लाभार्थियों को चिन्हित कर इसका लाभ सुनिश्चित कराया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जहाँ उदय होता है कला का वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में प्रसरित है ये कला की लालिमा, वो है उत्कला। यत्र उदयते रम्यता तत्र उत्कृष्यते कला। Utkala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390।
हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CGM जो कि लखनऊ से गोरखपुर के मुख्य शाखा में आए थे, निरीक्षण के बाद उन्होंने सिटी वन से विशेष बातचीत की और बताया कि अब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और किस तरह से NPA पर काबू पाया गया है। पर मौजूद हैं सिटी वन चैनल की तरफ से SBI के मेन ब्रांच गोरखपुर में, और हमारे साथ इस समय मुखातिब हो रहे हैं CGM साहब अजय कुमार खन्ना जी, और हम इनसे कुछ बातें करें। सर, अभी आपने निरीक्षण भी किया है इस यूनिट का, क्या क्या अब तक आपको मिला? मैं अजय कुमार खन्ना, CGM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ सर्कल, आज गोरखपुर के दौरे पर आया हूँ। हमारे 5 मॉड्यूल हैं R&D वर्टिकल के अंदर, जिसमें से गोरखपुर एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। तो आज मैं अपनी गोरखपुर टीम के साथ अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए आया हूँ। साथ ही शाखाओं में व्यक्तिगत तौर पर जाकर मैं देखना चाहता था कि सेवा का स्तर कैसा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ उपस्थित कस्टमर्स ने खुद मुझे आकर ऑन देयर ओन मुझे आकर बताया कि वो हमारी सेवा से संतुष्ट हैं, और आज हम विचार विमर्श करेंगे हमारी टीम के साथ और कोशिश करेंगे कि हम अपनी सेवा के स्तर को और बढ़ा सकें। सर, जहाँ तक बात हो रही फेस्टिवल ऑफर्स की, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी रिड्यूस हुए हैं, तो होम लोन्स के लिए खास तौर पर उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर वर्ष त्योहारी सीज़न के दौरान अपने ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर्स लेकर आता है। इस साल भी क्योंकि कोविड था, तो बहुत पहले से ही हम लोगों ने अपने बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट बड़े अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देने स्टार्ट कर दिए थे, और जैसे ही फेस्टिवल सीज़न आया है तो होम लोन हमारा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। होम लोन के लिए हमने जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं वो इंडस्ट्री में सबसे कम है। सिर्फ होम लोन ही नहीं, कार लोन, पर्सनल लोन, सभी पर इस समय बहुत आकर्षक जो हमारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं, और प्रोसेसिंग चार्जेस के अंदर भी छूट दी जा रही है। तो ये बहुत अच्छा समय है। मैं सभी ग्राहकों से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें और हमारे दिए गए इन्विटेशन जो हमारे ऑफर्स हैं उनको अवेल करें, इस सुविधा को उपयोग करें। सर, एक चीज़ ये देखा गया है कि काफ़ी संख्या बढ़ गई है प्राइवेट बैंकों की। स्टेट बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट कवर करता है, लोगों को कवर करता है, इसमें कहाँ पाते हैं अपने आप को अगर कंपटीशन की बात की जाए तो? देखिए, स्टेट बैंक का कोई भी कंपटीशन है नहीं, और ये मार्केट इतनी बड़ी है फाइनेंशियल मार्केट के, इसमें सबके लिए जगह है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि हर भारतीय का बैंक। हमारे 44 करोड़ कस्टमर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंक हमारे आसपास भी कहीं कस्टमर बेस के अंदर आता है, और निरंतर बढ़ रहे हैं हमारे कस्टमर्स। और ये इसलिए संभव हुआ है कि हमने डिजिटल पर, हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, अपने नेटवर्क के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर निरंतर कार्य किया। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी कंपटीशन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ग्रोथ कहीं भी रुकने वाली है। हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इस कोविड पीरियड के अंदर भी। पर्सनल लोन्स के अंदर, होम लोन के अंदर, SME के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है,
और अगर कोई भी बैंक अगर अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करता रहेगा, अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता में सुधार करता रहेगा, अपने कस्टमर से जुड़ा रहेगा, जो कि स्टेट बैंक इस प्रयास में कार्यरत है, तो मुझे नहीं लगता उसे किसी कंपटीशन से कुछ भी किसी प्रकार से भयभीत होने की ज़रूरत है। सर बिल्कुल सही कहा आपने। सर लास्ट सवाल मेरा ये है कि पेपरों में आमतौर पर देखा जाता है एनपीए की बात बार बार की जाती है, तो सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें कि कॉन्क्रीट स्टेप क्या आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनपीए हो जाता है। एनपीए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम ये कहें, कोविड के कारण कुछ स्ट्रेस कुछ सेगमेंट्स के अंदर अवश्य है, लेकिन मैनेजेबल है। हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से और हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं नहीं समझता कि हमारे एनपीए कोई बहुत बड़ी समस्या है। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी स्टेप्स लिए गए, जैसे एसएमई के अंदर जीईसीएल दिया गया, एक इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया, रीस्ट्रक्चरिंग भी हम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी किसी वजह से कम हो गई कोविड के दौरान, या मान लीजिए जिनका जॉब चले गया, तो उनके लोन्स को रीस्ट्रक्चर भी किया जा रहा है। तो कोई भी हमारा ग्राहक अगर किसी भी समस्या में है टेम्परेरीली, चाहे वो एसएमई का ग्राहक है, चाहे वो सर्विस क्लास है या बिजनेस क्लास है, उसकी समस्या को समझना और उसकी समस्या के साथ उसको एक ऐसा ऑफ़र देना कि अपने वो व्यवसाय को ठीक से चला सके और लोन को भी सही समय पर दे सके, उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्यरत है। और मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें कोई परेशानी होगी, ना ही हम अपने किसी ग्राहक को परेशानी आने देंगे। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ अभी थे सीजीएम साहब अजय कुमार खन्ना जी, और उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक अपने चीज़ों को बताया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से एनपीए की रिकवरी की जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि ग्राहकों को लुभाने के लिए कि इस बार फेस्टिवल सीज़न में बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन्स मुहैया किए जाएंगे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी 1 के लिए सोना पांडे। मिशन शक्ति के तहत महिला अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में नगर क्षेत्र के थाना प्रभारी व थाना अधीक्षकों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिलाओं के अपराध पर समीक्षा के दौरान मिशन शक्ति अभियान के तहत पॉस्को एक्ट, दहेज संबंधी मामले व SC/ST सहित अन्य अपराधों में काफ़ी कमी देखने को मिली है। वहीं नगर क्षेत्र में महिलाओं पर होने वाले अपराधों के आंकड़े सिंगल डिजिट में आ गए हैं। दिवालीपुर आपके यहाँ एक ही है? भाई हाँ तो चार्जशीट लगना बचा है, मैं तो उम्मीद है सर जल्दी हो जाएंगे। बढ़िया, बहुत कम रहा है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, कप्तान साहब के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र में महिला अपराध पे, पॉक्सो पे, SC/ST के मुकदमों पे लगातार समीक्षा की जा रही है, और लंबित विवेचनाओं की भी लगातार समीक्षा की जा रही है, जिसके दृष्टिगत नगर क्षेत्र आज की डेट में लंबित विवेचनाओं में पूर्व से लगभग 1/3 विवेचनाओं पे आ गए हैं। साथ में एक पूरी टीम की ये सफलता रही कि हमने ऑलमोस्ट 90% नाबालिग जो गायब थी, घरों से गई हुई थी, जिन पर मुकदमा लिखा, उनकी बरामदगी सुनिश्चित कर ली है। तो एक हमारे लिए बड़ा संतोष का विषय है। और साथ ही में महिला संबंधी अपराध पॉक्सो में लगातार नगर क्षेत्र के सभी SO द्वारा और सभी CO साहिबान के पर्यवेक्षण में अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिसके कारणवश हम सिंगल डिजिट में हैं इस वक्त नगर क्षेत्र में महिला संबंधी अपराध में। तो उसमें जो मिशन शक्ति के अंतर्गत जो भी हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, कमांडर साहब से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उनके अनुपालन में काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। उसी की समीक्षा लगातार हमारे द्वारा की जाती है। ऑलमोस्ट हर हफ्ते समीक्षा की, उसी की एक समीक्षा हेतु ये बैठक बुलाई गई। लगातार विवेचनाओं के तीव्र निस्तारण हेतु, महिलाओं की समस्याओं को तुरंत सुनने हेतु, ताकि हमारी जो महिला हेल्प डेस्क है वो और अधिक अच्छी तरह से कार्य कर सके, उसके लिए लगातार समीक्षा हो रही है। और नगर क्षेत्र के सभी पुलिसकर्मियों के सहयोग से एक संतोष का विषय रहा है कि हमने महिला संबंधी अपराध की जितनी लंबित विवेचनाएं थी उसको ऑलमोस्ट 95% कम कर दिया।
मतलब जहाँ 100 थी हम मात्र 5 पे आ गए हैं, मतलब सिंगल डिजिट में हमें महिला संबंधी अपराध है। और हर्ष का विषय ये है कि हमारे यहाँ दहेज हत्या हमने शून्य कर दी है। SC/ST की विवेचनाओं का निस्तारण हमारे काफ़ी अच्छा है, तो उसी की प्रगति लगातार समीक्षा की जाए, तो उसी की समीक्षा भी की जाएगी। जिले के सबसे प्राचीन श्री श्री रामलीला कमेटी बर्डघाट में सोमवार को भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध के दौरान उसका वध किया। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का यह पावन पर्व रावण वध के बाद धूमधाम के साथ मनाया गया। बर्डघाट में रामलीला का आयोजन पिछले 158 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। रामलीला मंचन और रावण वध के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता एक साथ रथ पर सवार होकर बसंतपुर के राघव शक्ति चौक पर श्री श्री दुर्गा बाड़ी समिति की दुर्गा प्रतिमा से राघव और शक्ति का मिलन हुआ। पारंपरिक मिलन के बाद मां भगवती की प्रतिमा विसर्जन के लिए राप्ती नदी के तट पर प्रस्थान की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्री श्री रामलीला कमेटी बर्डघाट के अध्यक्ष पंकज गोयल ने बताया, देखिए पहले और अब की लीला में कोई अंतर नहीं, अंतर सिर्फ इतना आया है कि कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट किया है। अपने मैदान से करने के बजाय हम लोगों ने अपने भवन से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है ताकि कम लोगों को वहाँ बुलाया जा सके, लेकिन प्रोग्राम पूरी की गई है और कोरोना के इस महामारी को ध्यान में भी रखा गया है। और इसी के तहत हम एक बात और भी कहना चाहेंगे कि अभी हमारा स्वरूप भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जी नीचे आएंगी। आप देख सकते हैं कि इस महामारी के रूप में एक और संदेश हम लोग देंगे और भगवान खुद भी मास्क लगा के रथों पे बैठेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम होगा कि आप कम से कम इससे कुछ सीखें और अपने सुरक्षा अपने हाथ में है, इसको ध्यान में रखें। कितना भीड़ जी भीड़ देखिए, अभी जब रावण वध हुआ था तो भीड़ बहुत थी, लेकिन जब जुलूस निकलेगी तो बहुत लिमिटेड भीड़ के साथ ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि महामारी है, इस महामारी को पूरा ध्यान रखा जाएगा। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं राम।